हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नाटकों को भारतीय परंपरा का प्रतिनिधि बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, विदेशी तकनीक अपनाना। ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र के विधान का आवश्यक रंग रूप लाना। ऑप्शन सी, पुराने नाटकों का अनुवाद। ऑप्शन डी, पूरी तरह नए नियमों का पालन। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र के विधान का आवश्यक रंग रूप लाना। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र में रूपक और उपरूपक के भेदों के बारे में लेखक का क्या विचार है? सही उत्तर है, वर्तमान रुचि के अनुसार हेर फेर करके चलना चाहिए। अगला प्रश्न, उद्घातक और कोदघात क्या है? कथोत्घात घात क्या है? सही उत्तर होगा इसका अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाली युक्तियाँ। आगे देखते हैं। कथोत्घात का उदाहरण लेखक ने किसके नाटक से दिया है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से। अगला प्रश्न, देख सामने सोने का संसार खड़ा है, यह शब्द स्कंदगुप्त में किसके हैं? सही उत्तर होगा इसका सर्वनाग द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन नाट्य शास्त्र भारतीय और यवन में क्या दिखाना वर्जित था? सही उत्तर होगा मृत्यु, वध और युद्ध। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों की क्या विशेषता है जो प्राचीन नियमों के विपरीत है? सही उत्तर होगा इसका मृत्यु, वध और आत्महत्या का चित्रण। अगला प्रश्न, यवन यूनानी नाटकों में मृत्यु वध वर्जित होने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है रंगशाला का स्वरूप। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्य शास्त्र में मृत्यु और वध को वर्जित रखने का कारण क्या था? सही उत्तर है अत्यंत क्षोभ और विरक्ति से बचाना। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सुरुचि की रक्षा के लिए आज भी क्या वर्जित होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चुंबन और आलिंगन। आगे देखते हैं। लेखक ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन और आलिंगन को क्या कहा है? सही उत्तर होगा जंगलीपन या पशुत्व। अगला प्रश्न, शिवा साधना नाटक में यह बाधा भी ना रहेगी मांझी, यह संवाद किसका है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सई बाई का। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान के दो सबसे ऊंचे नाटककार कौन माने गए? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों का क्षेत्र किसे चुना? सही उत्तर है प्राचीन हिंदू काल। अगला प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य काल कौन सा रहा है? सही उत्तर है मुस्लिम काल। अगला प्रश्न, प्रसाद जी का श्रेष्ठ नाटक लेखक ने किसे माना है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, प्रेमी जी का श्रेष्ठ नाटक कौन सा बताया गया है? सही उत्तर है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में भाषा की क्या विशेषताएं पाई जाती है? सही उत्तर है चित्रमयी कल्पना और भावुकता। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में कथोपकथन कई जगह क्या बन गए हैं? सही उत्तर है गद्य काव्य के खंड। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों के गीतों को लेखक ने क्या कहा? सही उत्तर है प्रगीत मुक्तक।
अगला प्रश्न, प्रसाद की कौन सी रचनाएं दोषों से मुक्त बताई गई है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में कितने वर्षों की घटनाओं को समेटा गया है? सही उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का एक बड़ा दोष लेखक ने क्या बताया है? सही उत्तर है घटनाओं की अत्यंत सघनता। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक किस घटना से शुरू और किस पर समाप्त होता है? सही उत्तर है सिकंदर का आगमन और सेल्यूकस की पराजय पे समाप्त। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त में पात्रों के साथ क्या समस्या है? सही उत्तर होगा जो युवा आरंभ में थे, अंत 25 साल बाद में भी वह वैसे ही रहते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस की तुलना में प्रसाद के चंद्रगुप्त की क्या विशेषता है? सही उत्तर है इसमें चंद्रगुप्त अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता से पूरा करता है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस में चाणक्य के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष सामने नहीं आता? सही उत्तर है हृदय पक्ष। अगला प्रश्न, प्रसाद के चंद्रगुप्त में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है ऊंचा लक्ष्य और हृदय का प्रकटीकरण। अगला प्रश्न, प्रेमी जी के कथोपकथन प्रसाद जी की तुलना में कैसे हैं? सही उत्तर है अधिक नायकोपयुक्त और स्वाभाविक। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में संवाद शैली के बारे में क्या शिकायत है? सही उत्तर है कई पात्र एक ही ढंग की लच्छेदार बात करते हैं। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में किन आधुनिक भावनाओं का आभास मिलता है? सही उत्तर है स्वदेश प्रेम और विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न, लेखक ने स्कंदगुप्त में किसका स्वप्न देखने की बात कही? सही उत्तर है आजकल के मजहबी दंगों का। अगला प्रश्न, शिवा साधना में शिवाजी का लक्ष्य क्या बताया गया है? सही उत्तर है स्वतंत्रता, दरिद्रता का अंत और सामाजिक क्रांति। अगला प्रश्न, लेखक ऐतिहासिक नाटकों में क्रांति जैसे शब्दों के प्रयोग पर क्या आपत्ति करते हैं? सही उत्तर है ये उस काल की विचार पद्धति के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन नाटक की कथा वस्तु क्या संदेश देती है? सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति का। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन में हुमायूं को राखी कौन भेजती है? सही उत्तर है महारानी कर्मवती। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा आधुनिक सामाजिक प्रश्न उठाया गया है? सही उत्तर है विवाह संबंध मोक्ष, तलाक या विवाह विच्छेद। अगला प्रश्न, वर्तमान राजनीति से साहित्य के क्षेत्र में आने वाले नाटककार कौन हैं? सही उत्तर है सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न, कर्तव्य नाटक में किन दो महापुरुषों के चरित्र दिखाए गए हैं? सही उत्तर है राम और कृष्ण। अगला प्रश्न, कर्तव्य नाटक के पूर्वार्ध में राम का चरित्र क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है मर्यादा पालन की प्रथम भूमि। अगला प्रश्न, कर्तव्य के उत्तरार्ध में कृष्ण का कौन सा कार्य मर्यादा उल्लंघन का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जरासंध के सामने मैदान छोड़कर भागना। अगला प्रश्न, हर्ष नाटक किस प्रकार का है?
सही उत्तर है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, सेठ गोविंद दास के हर्ष नाटक में कौन से पात्र आए हैं? सही उत्तर है सम्राट हर्षवर्धन, माधव गुप्त, शशांक। अगला प्रश्न, सेठ गोविंद दास के किस नाटक में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है? सही उत्तर है प्रकाश। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला नाटक किस पर आधारित है? सही उत्तर है मार्कंडेय पुराण। अगला प्रश्न, राजमुकुट नाटक किसकी कहानी पर आधारित है? सही उत्तर है पन्ना धाय का त्याग। अगला प्रश्न, अंगूर की बेटी नाटक का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है मद्य शराब के दुष्परिणाम। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ भट्ट के नाटक दुर्गावती और तुलसीदास किस श्रेणी में रखे गए हैं? सही उत्तर है हल्के ढंग के मनोरंजन वाले नाटक। आगे देखते हैं, हास्य रस की कहानियां और नाटक लिखने वाले लेखक कौन हैं? सही उत्तर है जीपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, जीपी श्रीवास्तव ने किसके फारसी नाटकों का अनुवाद किया? सही उत्तर है मोलियर। अगला प्रश्न, गड़बड़, झाला, नोक झोंक और दमदार आदमी क्या है? सही उत्तर होगा प्रहसन हास्य नाटक। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार जीपी श्रीवास्तव का कौन सा प्रहसन अच्छे ढर्रे का है? सही उत्तर है उलटफेर। अगला प्रश्न, यथा तथ्यवाद रियलिज्म का रूप अपने नाटकों में किसने दिखाया? सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। आगे देखते हैं, यथा तथ्यवादी नाटकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर होगा समाज जैसा है वैसा ही सामने रखना। आगे देखते हैं, यथा तथ्यवाद की किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है? सही उत्तर है झूठी भावुकता और मार्मिकता के। अगला प्रश्न, यूरोप में कला और सौंदर्य की पुकार के विरुद्ध क्या आवश्यक था? सही उत्तर है घोर प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार हिंदी में सौंदर्यवाद और कलावाद के कारण अब क्या आवश्यक हो गया है? सही उत्तर है प्रतिक्रिया वास्तविकता का चित्रण। अगला प्रश्न, यूरोप के साहित्य में वाद खड़े होने का क्या कारण बताया गया है? सही उत्तर है एकांगदर्शिता, एक ही पक्ष पर जोर देना। अगला प्रश्न, लेखक प्रसाद के नाटकों में किस दोष की बात करते हैं? सही उत्तर है कथोपकथन का नाटकीय ना होकर गद्य काव्य होना। अगला प्रश्न, सोने की लंका राख हो गई, यह कथन किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है? सही उत्तर है विध्वंस और परिवर्तन की वास्तविकता। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार ऐतिहासिक नाटक में आधुनिक भावनाओं की व्यंजना कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है उस काल की भाषा और विचार पद्धति के अनुसार। अगला प्रश्न, धोखे की टट्टियां खड़ी करना, इस मुहावरे का संदर्भ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर उच्च भाव दिखाना। आगे देखते हैं, यथा तथ्यवाद के अनुयायी किसे बंद करने की बात करते हैं? सही उत्तर है फालतू भावुकता जगाना। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के चरित्र में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? सही उत्तर है उसका पूरा हृदय और ऊंचा लक्ष्य सामने रखा गया है। अगला प्रश्न, किस नाटककार के संवाद अधिक मर्म व्यंजक और अनूठे हैं? सही उत्तर है हरिकृष्ण प्रेमी जी के। अगला प्रश्न, कर्तव्य नाटक के ऊटक नाटक
क्यों नहीं समझना चाहिए? सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें कर्तव्य विकास का पूर्वापर संबंध है। आगे देखते हैं, भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तर है परंपरागत सुरुचि की रक्षा। अगला प्रश्न, पामर सोने की लंका राख हो गई, यह वाक्य किसके प्रति कहा गया है? सही उत्तर है सर्वनाग। अगला प्रश्न, ध्रुवसामनी नाटक का आकार कैसा है? सही उत्तर है बहुत छोटा। अगला प्रश्न, लेखक ने प्रसाद के किस नाटक को ऐतिहासिक दृष्टि से बाहरी दोष समय का विस्तार वाला बताया गया है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं, वरमाला नाटक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत। आगे देखते हैं, शिवा साधना के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, कर्तव्य के लेखक कौन है? सही उत्तर है सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न, उलट फेर प्रहसन के लेखक कौन है? सही उत्तर है जीपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, अंगूर की बेटी के लेखक कौन है? सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न, राजमुकुट के लेखक कौन है? सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न, प्रकाश नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन के लेखक कौन है? सही उत्तर है हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, ध्रुवसामनी के लेखक कौन है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, तुलसीदास नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है बद्रीनाथ भट्ट। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के चाणक्य में किसकी कमी बताई गई है? सही उत्तर है हृदय पक्ष की। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त में किसके प्रवेश का उदाहरण दिया गया है? सही उत्तर होगा रामा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में रंगशाला में क्या वर्जित था? सही उत्तर है भोजन करना। अगला प्रश्न, दूर से पुकारना क्यों वर्जित था? सही उत्तर है अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में गीतों की स्थिति क्या है? सही उत्तर होगा प्रकरण के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न, यथातथ्यवाद का अर्थ है? सही उत्तर होगा जैसा है वैसा दिखाना। अगला प्रश्न, कलावाद के विरुद्ध कौन सा वाद खड़ा हुआ है? सही उत्तर होगा यथातथ्यवाद। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन की मुख्य पात्र कौन है? सही उत्तर है कर्मवती। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त में कौन सा विदेशी सेनापति पराजित होता है? सही उत्तर है सेल्यूकस। आगे देखते हैं, हर्ष नाटक में सम्राट हर्ष के साथ कौन सा गौड़ राजा है? सही उत्तर है शशांक। अगला प्रश्न, किस नाटककार की भाषा लच्छेदार कही गई है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, मजहबी दंगों का संकेत किस नाटक में है? सही उत्तर स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सई बाई किस नाटक की पात्र हैं? सही उत्तर है शिवा साधना। अगला प्रश्न, लेखक ने पशुत्व किसे माना है? सही उत्तर होगा लेखक ने पशुत्व सार्वजनिक स्थान पर चुंबन आलिंगन करने वालों को माना। अगला प्रश्न, यथातथ्यवाद कहाँ से आया? सही उत्तर होगा यूरोप से। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त किस काल का नाटक है? सही उत्तर है गुप्त काल, प्राचीन हिंदू काल। अगला प्रश्न, हुमायूं किस नाटक का पात्र है? सही उत्तर है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, कृष्ण किस नाटक के उत्तरार्ध में है? सही उत्तर है कर्तव्य। अगला प्रश्न, जीपी श्रीवास्तव किस रस के लेखक हैं? सही उत्तर है हास्य रस। आगे देखते हैं, इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है आधुनिक हिंदी नाटक का विकास और उसकी समीक्षा।